आपके फोटोज, वीडियोस, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट और फाइल जैसे डेटा को आप मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में आप स्टोर करते हैं। मगर क्या ये डेटा सेफ है? क्या पता आपका फ़ोन खो जाए, कंप्यूटर, टैबलेट खराब हो जाए और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव करप्ट हो जाए तो आपका डाटा खो सकता है। डाटा का लॉस हो सकता है जिससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए? डाटा को सुरक्षित कैसे रख पाए? डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड का यूज होता है। क्लाउड का नाम सुनते ही आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, मगर ये कोई बादल नहीं है। तो ये क्लाउड है क्या? क्लाउड एक ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। आप अपने ज़रूरत के अनुसार डाटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट का यूज होता है। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज सिस्टम में कई सर्वर्स और डाटा सेंटर्स होते हैं जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पर। तो ये सर्वर्स और डाटा सेंटर्स में से एक छोटा सा पोर्शन आपको यूज करने के लिए मिलता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। और आप अपने स्टोर किए हुए डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। तो क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करके आप अपने डाटा को स्टोर तो कर ही सकते हैं, साथ ही में लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। यदि आपका लोकल डेटा करप्ट हो गया हो या डिलीट हो गया हो तो आप अपने क्लाउड स्टोरेज में अपलोड किए गए डाटा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज आपको कहाँ से मिलेगा? तो ऐसी कई कंपनी और प्रोवाइडर है जिसमें से आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है, लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, जिसमें से 2 GB से लेकर 50 GB तक का क्लाउड स्टोरेज डाटा आपको फ्री में मिलता है। यदि आपको क्लाउड स्टोरेज में लिमिट से ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है तो इसके लिए आपको रुपीस पे करने होंगे, जो डेटा के स्पेस पर निर्भर है। आपको कितना स्टोरेज चाहिए? 500 GB, 1 TB, 4 TB, जिसमें मंथली और ईयरली रेंटल होता है। इसके लिए आपको रुपीस पे करना होता है। किसी क्लाउड स्टोरेज में लाइफ टाइम की भी सुविधा होती है। क्लाउड स्टोरेज का यूज कैसे करते हैं? आप क्लाउड स्टोरेज को वेब या सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें फाइल मैनेजर की मदद से आप डाटा को बहुत ही आसानी से अपलोड, डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं। क्या सभी क्लाउड स्टोरेज सेम होते हैं? जी नहीं, सारे क्लाउड स्टोरेज एक जैसे नहीं होते हैं। कई क्लाउड स्टोरेज सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो कई क्लाउड स्टोरेज स्पीड पर। क्या आपका डेटा सेफ रहता है क्लाउड स्टोरेज में? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का क्लाउड स्टोरेज खरीद रहे हो। क्या कंपनी आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है? क्या क्या पॉलिसीज है? ये सभी फैक्टर आपको जानने होंगे। मैं आपको बता दूं कि आप क्लाउड स्टोरेज का अकाउंट कहीं से भी बनाए, मगर आप उससे पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन अवश्य पढ़ ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज: ये लोकल स्पेस बचाता है, वहीं आप अपने डेटा को सीधा क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं और कोई भी समय आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। फाइल को आसानी से डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। वर्जनिंग: क्लाउड में आप वर्जनिंग का भी लाभ ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप क्लाउड में किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और 2-3 दिन बाद आपको फिर से पुराना डॉक्यूमेंट का वर्जन चाहिए तो आप बहुत ही आसानी से उस पर स्विच कर सकते हैं, यानी कि पुराने वर्जन वाला डॉक्यूमेंट आपको फिर से मिल सकता है। ये एक प्रकार की अनडू सुविधा ही है, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 15 दिन। ये अलग अलग कंपनी के क्लाउड स्टोरेज पर आधार रखता है। यदि हम बात करें सिक्योरिटी की, तो यदि आपका लोकल डिवाइस खो गया हो, चोरी हो गया हो या करप्ट हो गया हो तो आपके पास एक सेकेंडरी कॉपी रहेगी क्लाउड स्टोरेज में, जिससे आपको डाटा फिर से प्राप्त हो सकता है।
ट्रैश ऑप्शन, क्लाउड स्टोरेज में आपको ट्रैश का भी ऑप्शन मिलता है। ये एक रिसाइकल बिन जैसा ऑप्शन है। यदि आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई हो तो आप इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैश ऑप्शन अलग अलग कंपनी पर निर्भर है। कई में वो 30 दिन का होता है, तो कई में वो 60 दिन का, तो कई में वो 180 दिन का भी होता है, या इससे ज्यादा दिन का भी हो सकता है, जिसमें आप अपने डिलीट की हुई डेटा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। इजी एक्सेस, आप क्लाउड स्टोरेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको लॉगिन करना होगा। कोई भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। शेयरिंग, आप इसमें शेयरिंग भी कर सकते हैं। आप कई डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, फॉर्म शेयर कर सकते हैं, और एडवांस शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कुछ लिमिट लगा सकते हैं, एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं, और शेयरिंग कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। प्रिवेंट डेटा करप्शन, आपके लोकल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी का डाटा कभी ना कभी करप्ट हो सकता है विथ कंपेयर टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में कंपनी आपके डेटा की 3 से 4 कॉपी रखती है। यदि कंपनी से कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है तो कंपनी में बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आपकी करप्ट हुई हार्ड डिस्क को वापस से चेंज कर देते हैं, तुरंत ही बदल देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस सिस्टम के थ्रू आपका डेटा सिक्योर रहता है। क्लाउड स्टोरेज में आपका डेटा करप्शन प्रिवेंट हो सकता है। सिंकिंग, सिंकिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेटा ऑटोमेटिकली ही क्लाउड में स्टोर हो जाता है। इसके लिए सेटिंग में सिंक के ऑप्शन को ऑन करना होगा। अपने जरूरियात के अनुसार कोई स्पेसिफिक फाइल या कोई स्पेसिफिक फोल्डर को आप सिंक कर सकते हैं। जब डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो सिंक होना ऑटोमेटिकली ही चालू हो जाता है, तो क्लाउड स्टोरेज में सेव होता रहता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज, यदि आप क्लाउड स्टोरेज में बहुत ही ज़्यादा स्पेस का यूज़ करते हैं तो आपको रेंटल फी या ईयरली फी चुकानी होगी, या लाइफ टाइम के लिए कुछ फीस चुकानी होगी। क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं आपको कंपनी पर ट्रस्ट करना होगा कि क्या आपका डेटा वो सही रखेंगे, किसी को शेयर तो नहीं करेंगे ना, क्या क्या पॉलिसीज है, थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू भी होता ही है। तो क्या आपको क्लाउड स्टोरेज लेना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी एक क्लाउड स्टोरेज का फ्री में यूज़ कर ही रहे हैं, वो है गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, iCloud। तो आप ये सभी ऑटोमेटिकली ही यूज़ कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ फोटो को ही सेव कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी और पेड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी। मगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको अर्निंग होती हो, तो ऐसे डेटा का एक बैकअप आपको रखना ही चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति में आपका डेटा आपके पास रह सके और आप अपना काम फिर से शुरू कर सके। वहीं आप अपनी लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स को सेव कर सकते हैं, जो कि फोटो और वीडियो के रूप में होती है, जिसको आप किसी भी समय फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास आपके डेटा का एक ऑफ सर्वर बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हमें कमेंट में बताएं कि आखिर आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।